सो हेलो गाइस वो वीडियो जिसका आपको इंतजार था वो आ गई है भाई। मेरा जी मिस हो गया है। मेरी शिफ्ट थी 2 अप्रैल शिफ्ट 2। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज का पेपर कैसा था और मेरा पेपर कैसा गया और इन जनरल आज का पेपर कैसा था बताने वाला हूँ। अब नॉर्मल मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि यहाँ से गया वहाँ से गया, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। डायरेक्ट आते हैं, मैं पेपर देने गया भाई। पेपर मेरी जनवरी में थी, 97.85% है। तो भाई मैं बहुत चला आदमी हूँ, मैं ऐसे डिप्रेस होकर नहीं गया था कि 99 लानी है। मैं सोच के गया था जितनी आ गई भगवान की कृपा से बहुत है, अब आगे ये जाना तो आ गई और नहीं आई तो नहीं आई। तो मैं तो ऐसे ही गया था पेपर देने। मैं कहा जो ठीक है भाई, जो जितना लिखा होगा उतनी आएगी, नहीं होगी नहीं आएगी। सो मैं पेपर देने गया और मैंने पेपर देखा तो भाई पता चलता है कि ट्रेंड भाई पहली बार कृष्णा भाई का पेपर आसान नहीं आया था। मतलब आज 2 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का पेपर आसान नहीं था, डेफिनेटली ऐसा नहीं था। मैंने 4 शिफ्ट दिए, चारों का मेरा हमेशा आसान आया पेपर, बट आज का पेपर आसान नहीं था। क्यों? आज पता है मैं आपको पूरे पहले स्टेट्स भी बताऊंगा मैंने कितने अटेम्प्ट करे, लेकिन मैं इन जनरल बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं केमिस्ट्री चालू करता हूँ। केमिस्ट्री में आसान क्वेश्चन जो थे वो मैंने करे और मेरे को लगा कि हाँ आसान क्वेश्चन है। मेरी स्टडी क्या रहती है कि मैं 12 क्वेश्चन में हर 12 क्वेश्चन ही करता हूँ पहले। भले मेरे को 25 भी आएंगे तो मैं 12 ही करूँगा एक सब्जेक्ट में, और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाता हूँ जिससे सिली थोड़ी कम होती है ना। एक ही सब्जेक्ट करते रहो तो थोड़ा दिमाग उसमें खराब होने लगता है। सो मैंने क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन करता हूँ देन ओके क्वेश्चन ठीक है। इंटीरियर में आता हूँ, देन इंटीरियर में फिर कम होते हैं। देन फिर मैं फिजिक्स में आता हूँ, फिजिक्स करता हूँ और फिर मैं मैथ्स पे आता हूँ। मैथ्स में देखता हूँ कि मैथ्स आसान आई है, मैथ आसान आई थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेरी मैथ्स तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार है। सो मैंने इंप्रूवमेंट नहीं करा, मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ। और पता है अगर मैं मैथ्स इंप्रूवमेंट करता तो शायद मेरे बहुत अच्छी, मतलब वो 99.5 वाले लेवल पे जा पाता, लेकिन मैं अपनी जेई प्रिपरेशन में उस लेवल पे नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स, जबकि मेरी फिजिक्स का वगैरह काफ़ी अच्छी है ना। सो अगर मैं आपको इन डेप्थ बताऊँ तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी, केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, लेकिन केमिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चन है ना ऐसे थे जो जनवरी में नहीं थे। जनवरी में पेपर आसान था और आज का क्वेश्चन मेरे को ट्रिकी इसलिए लगा, बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन थे। पता है कैसे? जैसे क्या बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन था जिसके डायरेक्ट एग्जांपल पूछते हैं ना, वो क्या बोलते हैं एनिलीन वाटर मिक्सचर वगैरह, और मतलब उससे कोई मोलैलिटी का एक कर्व था, एक हेबर साइकिल का कोई कर्व वर्व दे रखा था, वो भी मेरे को थोड़ा कम समझ में आया, 1-2 क्वेश्चन में कम समझ में आए। देन बहुत सारे मतलब इस टाइप जो जैसे फिजिकल ऑर्गेनिक कम थी और 2-4 डायरेक्ट तो क्वेश्चन तो थे, बट ऑर्गेनिक फिजिकल के साथ क्लब करके पूछी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। इन द सेंस कि मतलब पेपर ऐसा नहीं था केमिस्ट्री का कि जो मेरे को लगे कि ये तो होगा नहीं, मैं डरे हूँ। मेरे को पता चल गया था कि पेपर टफ है, मतलब करने लायक है लेकिन पेपर टफ है। सो केमिस्ट्री मैंने करी एंड मैं कर रहा था ठीक है। कुछ मेरे को नहीं भी आया तो मैंने थोड़ा गैस वर्क भी करा, गैस बाय गैस नहीं कि ABCD, बट लाइक कि क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये नहीं होगा ये होगा, चलो ठीक है इसको हटा के इसको कर देता हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे कुछ तो, कि मतलब केमिस्ट्री ओवरऑल अच्छी थी भाई। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो पता नहीं, मैथ्स तो रिलेटिवली आसानी थी, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी मैं केवल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री मतलब अच्छी ही थी है ना, लाइक मतलब अभी तक मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, अभी तक सारे मॉक टेस्टों में सबसे अच्छी केमिस्ट्री मैंने आज के पेपर में सॉल्व करी है। एंड भाई मैं इतना है ना लकी फील कर रहा था कि मैं मतलब पूरा इनऑर्गेनिक वगैरह का रिवीजन करके गया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो डायरेक्ट फैक्ट पर पूछा था कि मतलब जैसे 4 कंपाउंड दे रखे थे, 4 कंपाउंड दे रखे थे, देन उससे पूछा था इसमें सबसे लोएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन किसकी है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ है ना। 4 कंपाउंड की, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 4 कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी थी, देन वो उसमें से अपन को देखना था ये कौन से इलेक्ट्रॉन, ये कौन से एलिमेंट है, मतलब 4 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अपन को चेक करना कौन से एलिमेंट है, देन उनकी पॉलिंग स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना था। मतलब इस टाइप में डायरेक्ट मेरे को तो याद था, पॉलिंग स्केल वगैरह याद था, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे वो, समझ लो ना, डायरेक्ट नहीं थे क्वेश्चन। सो मतलब काफ़ी मेरे को लगा कि हाँ यार, मैं पेपर देख के खुश हो गया केमिस्ट्री का कि हाँ यार मतलब मेरे पे तो बन जाएगी केमिस्ट्री, बट क्या बोलते हैं थोड़ी टफ थी। एंड मैं क्यों खुश हुई, क्योंकि आज तक मैंने जो शिफ्ट दिया भाई सबकी कट ऑफ है 190 195, तो मैं बहुत दुखी रहता हूँ अपने कट ऑफ से। सो मैं पेपर में सोचा हाँ भाई मेरे कम मार्क्स आएंगे, बट ओके ठीक है। देन मैं सॉल्व करता हूँ केमिस्ट्री, और देन फिर मैं फिजिक्स पे जाता हूँ। फिजिक्स में मैं जनरली पता है 23-24 क्वेश्चन ऐसे बना लेता था, बट हाँ इस बार मैं उतने क्वेश्चन तो नहीं बना पाया, मतलब मैं थोड़े कम क्वेश्चन बना पाया था फिजिक्स में। सो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन बच रहे थे फिजिक्स में, मैंने 19 क्वेश्चन समथिंग कर लिए
लिए होंगे। देन फिर मैंने 4-5 क्वेश्चन थोड़े थोड़े गैस वर्क लग रहा था यार ये होगा तो मैं कर ही दिया उसको। एंड इन टोटल मैथ्स में मैंने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करे भाई। अब भाई मेरे को पता है मैथ्स इतनी आना आसान थी आज की अब आप बोलोगे आसान थी और 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो क्योंकि मेरे को ऐसे अंदर से लगता है कि जब तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी नहीं कर लूँगा तब तो मैं मैथ्स नहीं करूँगा। पता नहीं मेरे को ऐसा लगे मैं एक क्वेश्चन मैथ्स करूँगा भी ना तो मेरे को लगे यार फिजिक्स का वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, आसान है, फिजिक्स मेरे पे नहीं होनी तो कौन पे होनी, ऐसा लगता है मेरे को। जबकि मैं गधा हूँ, मेरे को पता है ये बहुत, लेकिन भाई मैं खुश हूँ भाई, खुश हूँ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थे बट मैंने है ना 8 क्वेश्चन मार्क कर लिए थे इजी। वेक्टर का क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसमें सारी डिटेल थी सॉल्व करना था। बट मैंने लास्ट में सोचा था लास्ट में करूँगा बट टाइम नहीं बच पाया तो मैंने उसको मैं छूट गया। लेकिन मैथ्स थोड़ी सी लेंदी थी क्योंकि जैसे वेक्टर 3D का जो क्वेश्चन थे ना, वेक्टर 3D क्वेश्चन में जैसे अपन सॉल्व करते हैं लैम्डा 1 आता है, देन अपन पॉइंट करते हैं, लैम्डा भी ऐसा आ रहा था 27 में -17 करके। देन और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में मेरे को एक क्वेश्चन याद है, पता है एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे को एक सेकंड के अंदर सॉल्व करा था। एक डिस्क है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी रेडियस है z एक्सिस, उसमें मैक्सिमम कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूछा था। मेरे को याद था r/√2 पे मैक्सिमम आता है। वैसे तो उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम निकालना था बट मुझे डायरेक्ट याद था तो उसमें मेरे को काफ़ी बेनिफिट हो गया। और एक क्वेश्चन जो मेरे को वहाँ पे बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, पता नहीं मोमेंटम का वो पूछा था कि उसका डायमेंशन क्या होगा, ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं, उसको म्यू नॉट क्यू और आई के टर्म में उसका मोमेंटम का डायनेमिक्स पूछा था, वो भी मेरे को नहीं हुआ तो देन मैं तुक्का मार दिया उसमें, तुक्का मार दिया है ना। मैथ्स में मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 2 मैंने तुक्के मार दिए। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल मैंने कितने अटैम्प्ट करे और इस पेपर में से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। मैंने टोटल अटैम्प्ट करे हैं, देखो मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊँ। सो मैंने अटैम्प्ट पेपर मेरे को टफ लग रहा था तो मैंने पता ही बहुत धीरे अटैम्प्ट करे और जो भी कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने अटैम्प्ट करे होंगे 43-44 मैंने अटैम्प्ट करे होंगे फर्स्ट गो में। देन फिर मैं दूसरी बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने गया। देन फिर मेरे को जो वैसे क्वेश्चन लगा रहे थे ना, हाँ यार इसका ये भी हो सकता है, तुक्का नहीं बट हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हूँ, वो भी मैंने अटैम्प्ट कर दिए। और फिर 2 मैंने मैथ में तुक्के भी मारे थे। तो सब कुछ मिला मिलूंगे 52 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे हैं, 52। बट आप ये नहीं बोल सकते भाई 52 क्वेश्चन मेरे हैं। वो मेरे को ऐसा लगता है कि 43-44 क्वेश्चन ऐसे जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, बाकी 40 क्वेश्चन ऐसे मान लो 40-41 क्वेश्चन थे जिनमें कॉन्फिडेंट था, बाकी फिर क्वेश्चन मैंने वैसे कर दी हाँ यार ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल मैं अपने पेपर से खुश हूँ क्योंकि पेपर आसान नहीं था, मुझे इतना मालूम पेपर आसान नहीं। जैसे जनवरी में 187 कट ऑफ गया था, भले ही अप्रैल है लेकिन इससे कम ही जाएगा कट ऑफ, इसकी मेरी गारंटी है 100%। देखो केमिस्ट्री टफ थी मतलब मॉडरेट थी, फिजिक्स मॉडरेट थी एंड मैथ्स लेंदी थी बट इजी क्वेश्चन थे। बच्चों के 40 आ सकते हैं बट मेरे 20 ही आएंगे मुश्किल से, वो भी है ना 16 भी आ सकते हैं ना, 16 और 2 गलत मान लो 14 पर, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, मैं अपनी पुरानी परसेंटाइल खुश हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं और हो सकता है मेरे तुक्के वक्के जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत, तुक्के इन द सेंस समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ, तो वो हो सकता है गलत हो जाए, तो हो सकता है नहीं भी आए मार्क्स बट आई डोंट नो क्या हुआ। बट मेरे को अच्छा लगा पेपर देके अच्छा लगा क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारी जो NCERT पढ़ी लास्ट टाइम पे उसमें से क्वेश्चन आए तो मेरे को लगा है यार वर्थ इट था पढ़ना। एंड जैसे ही मैंने पेपर किया, पेपर एंड हुआ, एक मैंने चैन की सांस ली कि भाई हो गया, जो जिसके लिए मेहनत करी थी वो हो गया। कैसा हुआ क्या हुआ आई डोंट केयर भाई, मैंने मेहनत करी एंड मैंने लास्ट टाइम तक भी रिवाइज करा। मैंने हिम्मत नहीं मारी कि भाई अब नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जॉन्डिस हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया, नो भाई मैंने पढ़ाई करी भाई, मैंने मेहनत करी एंड लास्ट में मेरा जी मिस हो गया। एंड अब भगवान की इच्छा है कि जो हो जाए अच्छा हो जाए। मेरे वैसे तो अच्छा हो ही चुका है, मैं तो उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सही बताऊँ 97.85 160 मार्क्स में मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इतना हो गया तो मैं भगवान के लिए अभी भी ग्रेटफुल हूँ, काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, है ना। आई डोंट ऐसा नहीं कि 99 ही आई 99 आया ओके भाई, जो भी इतनी आती फिर क्या करता मैं। सो आई एम मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश मैं अच्छा लग रहा है मैं जस्ट बिकॉज ये पेपर ओवर हो चुका है ना। अब आप लोग बताना आपका पेपर, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा सब लोगों का यार जो मेरे को देख रहे हैं सबका पेपर अच्छा जाए, है ना। लर्निंग से है कि भाई चैप्टर सब कुछ रिवाइज कर लो भाई। लास्ट में मॉक टेस्ट दोगे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा भाई, रिवीजन कर लोगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नॉर्मल ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा बट आप रिवीजन अगर आपने कर लिया तो इंप्रूवमेंट आपका जरूर हो जाएगा। सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो भाई। ओवरऑल मैंने पता है कल वीडियो शूट करी थी जिसमें मैंने पूरा IIT JEE का सिलेबस एक दिन में रिवाइज करा, उसको मैं जल्दी ड्रॉप करूँगा, है ना। बट आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो। आई होप मैंने 52 क्वेश्चन उसका ब्रेकडाउन 6 क्वेश्चन छोड़ो, चलो ठीक है 23 6, ठीक है समझ जाना ओके। अब तो फिर ये था मेरा पूरा एंड ठीक। अब मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं खुद भूल गया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ। चलो भाई अब कुछ दिन तो एटलीस्ट कि मैं वो कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कुछ दिन
कुछ तो मैं कर सकता हूँ, मैं रोहित शर्मा बन जाऊँ, इसलिए मैं पता नहीं कुछ दिन में चिल कर सकता हूँ। देन सोची जाएगी एडवांस की है हुआ है या नहीं, बट मेरी एडवांस की प्रेप तो है नहीं, क्योंकि भाई अब सरफेस लेवल की पढ़ाई करके एडवांस नहीं क्रैक करे जाते। लेकिन ठीक है भाई, देखते हैं ना। सो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा आ जाए, रिवाइज कर लेना। पेपर आसान नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, टफ तो नहीं था पेपर, मॉडरेट था, है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई मेरे को सपोर्ट करने के लिए भाई। आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हो और क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हो पेपर के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, है ना। कमेंट करना भाई इस चैनल पे। बाय। मैंने आईफोन ले लिया।